आकाश में उड़ते हुए एरोप्लेन आपने देखे ही होंगे, कैसे ये एक दूसरे से दूरी बनाकर चलते हैं। दूर समुंदर में चलते हुए बड़े बड़े नेवी के जहाज कैसे अपना रास्ता ढूंढकर मंजिल तक पहुंचते हैं। ये सब नहीं हो पाता अगर रडार का आविष्कार नहीं हुआ होता, जिसकी फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आज की इस वीडियो में हम आपको रडार कैसे काम करता है और उसे भी धोखा देने के लिए कैसे एक टेक्सटाइल फैब्रिक का निर्माण हो चुका है जो कि रडार को भी चकमा देने में सक्षम है के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। कुछ दिनों पहले आपने आईआईटी कानपुर की एक प्रेस रिलीज के बारे में टीवी चैनल्स पे सुना होगा कि उन्होंने एक ऐसा कपड़ा बनाया है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को राडार की किरणों से काफ़ी हद तक गायब कर देगा। और कुछ टीवी चैनल्स ने रडार के किसी ऑब्जेक्ट के गायब होने को बॉलीवुड मूवी मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर के गायब होने जैसा ही समझ लिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रडार कैसे काम करता है। वास्तव में रडार डॉपलर इफेक्ट पर कार्य करता है। यह लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भेजता है जो कि जमीन पर या आकाश में चलते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस पहुंचती है। रडार से भेजे गए सिग्नल के मुकाबले ऑब्जेक्ट से टकराकर आने वाले सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही ऑब्जेक्ट रडार से दूर होगा। साथ ही ऑब्जेक्ट अगर गतिमान है तो उससे टकराकर आने वाली फ्रीक्वेंसी के उतार और चढ़ाव को नापकर रडार वस्तु की गति का अनुमान लगाता है। अगर आने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है तो रडार का अनुमान होगा कि वो वस्तु और भी नज़दीक आ रही है। इस तरह से ऑब्जेक्ट की स्थिति के परिवर्तन की दिशा का ज्ञान प्राप्त होता है। रडार को प्राप्त होने वाले सिग्नल के आधार पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और गति की गणना की जाती है। किसी ऑब्जेक्ट के आकार का पता लगाने के लिए रडार उससे रिफ्लेक्ट होने वाली तरंगों के पैटर्न का विश्लेषण करता है, जैसे कि एक एरोप्लेन से आने वाली तरंगें अपने आप में काफ़ी बड़े स्पेक्ट्रम में फैली हुई होगी। रडार के सिग्नल को पूरा नष्ट करने की क्षमता अभी तक अर्जित नहीं की जा सकी है और किसी भी ऑब्जेक्ट को मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाना रडार से मुमकिन नहीं है। परंतु रडार से प्राप्त होने वाले सिग्नल्स किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जितने ज़्यादा शोषित कर लिए जाएंगे उतना ही रडार द्वारा एनालिसिस करने की क्षमता कम होती चली जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि एक टेक्सटाइल फैब्रिक आखिर ये सब कैसे कर पाता है। हम में से साइंस में बहुत से लोगों ने फैराडे केज के बारे में पढ़ा और सुना होगा। फिजिक्स के इस साइंटिस्ट ने एक केज का निर्माण मेटेलिक वायर्ड स्ट्रक्चर से करके यह साबित किया कि उस पर गिरने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ति अंदर बैठे हुए ऑब्जेक्ट तक पहुंचते हुए काफ़ी नष्ट हो जाती है और इसका मेटेलिक स्ट्रक्चर वेव्स की शक्ति को बाहर स्प्रेड करके बहुत कम कर देता है। आसमान से गिरने वाली बिजली से भी यह फैराडे केज आदमी को जिंदा रख सकती है। आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज बादलों के बीच थंडर लाइटिंग में से पास होते हुए निरंतर बिना किसी बाधा के चलते रहते हैं। यहाँ पर भी उसकी एल्यूमिनियम मेटल से बनी हुई बाहर की बॉडी अंदर बैठे हुए यात्रियों को कुछ भी महसूस नहीं होने देती है। यह सब फैराडे केज के सिद्धांत पर ही आधारित है। यहीं से एक ऐसे टेक्सटाइल फैब्रिक के बनाने का विचार ही रडार को धोखा देने में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। परंतु कोई भी फैब्रिक कॉटन, पॉलिएस्टर, नायलॉन जैसे फाइबर से ही बनता है। रडार तरंगों को एब्जॉर्ब करने के लिए रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का उपयोग आवश्यक है। हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी वाले मेटल्स जैसे कि कार्बन, सिल्वर, कॉपर, आयरन ऑक्साइड रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की श्रेणी में आते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस तरह के मेटल्स का उपयोग कपड़े पे कैसे होगा। तकनीकी रूप से नॉर्मल कपड़े बनाने वाले फाइबर से यार्न बनाने की स्टेज में ही मेटल की मिक्सिंग करके धागा तैयार कर सकते हैं और इस धागे से बनने वाला कपड़ा कुछ हद तक फैराडे केज का इफेक्ट दे सकता है। ऐसे धागे से कपड़े बना के उस पर सिल्वर, कॉपर आदि की कोटिंग कुछ खास मशीनों से की जाती है। इस तरह से तैयार किया हुआ कपड़ा एक मेटल शीट की तरह दिखता है जिसका उपयोग टेंट वगैरह बनाकर मिलिट्री के लिए किया जा सकता है। इस तरह के टेंट से ढकी हुई वस्तु जो कि एक टैंक भी हो सकता है, किसी भी रडार से आने वाली तरंगों को फैब्रिक शीट के द्वारा शोषित कर लेने से रडार की पहुंच से दूर पहुंचने में सफल हो सकती है। इस तरह से ये एक स्पेशल टेक्सटाइल फैब्रिक रडार वेब्स को काफ़ी मात्रा में शोषित करके उनको वापस जाने में रोकने में मदद करता है। हम आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जल्द ही हम टेक्सटाइल के किसी और विषय पर रोचक वीडियो आप तक लेके आएंगे।